एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साया पेंटेड ग्रुप की हेड लेडी के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि श्राइन के प्रीस्ट को उसी ने मारा है। ये सुनकर हेड लेडी घबरा जाती है। इस पर साया उन्हें बता देता है कि उसे आसा सिन की डायरेक्ट डिसेंडेंट मिल गई है और अब वक्त आ गया है कि हम छुपना छोड़कर सामने आकर उसका सपोर्ट करें। हेड लेडी इस बार भी घबरा जाती है तो साया उसे वादा करता है कि वो यूनियन लीडर टैगोन को उनका साथ देने के लिए मना लेगा और बहुत जल्द वो उसकी मुलाकात टैगोन से करवाएगा। इधर प्रिजन में है मेहुल तालिया से मिलने आता है और उसे इस बात के लिए फोर्स करता है कि वो टैगोन के खिलाफ गवाही दे और उसे पेंटेड फेस ग्रुप का मास्टरमाइंड बताकर अरेस्ट करवा दे। ऐसा करने पर वो उसे प्रिजन से छुड़वा देंगे और उसके केस का कोई भी ट्रायल नहीं होगा। पर तालिया उनकी इस बात पर एग्री नहीं होती और उनसे कहती है कि वो अपनी केस का ट्रायल करवाएगी पर टैगोन के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इधर टैगोन भी तालिया के लिए परेशान होता है। वो श्राइन पर हमला करके तालिया को छुड़ाने की सोचता है पर वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा करते ही आसर और पूरी आसेडल की जनता को उसके खिलाफ भड़काकर खुद यूनियन लीडर बन सकता था। इधर दोल दाम्बुल ज्वेल माइन में युनसियोम के एक साथी सुइदेनी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसे ओलिम दाई चेक करता है और बताता है कि उसे काफी सीरियस बीमारी हो चुकी है और अब उसका बचना काफी मुश्किल है। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर बोरहान झाड़ियों में फ्रेश होने जाता है तभी वहाँ एक बंदा उसके पीछे से आवाज देकर उससे युनसियोम के बारे में पूछता है। एक्चुअली इसे मुबैक ने भेजा होता है। बोरहान उसे युनसियोम के बारे में बताता है। तभी वहाँ स्लेव मास्टर आ जाता है और बोरहान को वापस जाकर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद मुबैक के भेजे बंदे को अपने साथ ले जाता है। वो बंदा उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसे मुबैक ने वहां कबीले के बंदियों को वापस लाने के लिए भेजा है। इस पर पैसे देकर स्लेव मास्टर खुश होता है और उससे कहता है कि थोड़े दिन उन्हें यहाँ और काम करने दो फिर अपने साथ ले जाना। इधर जमीन के नीचे सारे लोग सुइदेनी की बीमारी को लेकर आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर इसे कोई वायरल बीमारी हुई होगी तो इसकी वजह से हम सबको भी हो सकती है। हमें अपना खाना इस पर वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें इसे मारकर ऊपर पहुंचा देना चाहिए। वो सभी उसे मारने का काम युनसियोम को सौंपते हैं मगर युनसियोम सभी लोगों को फोर्स करने के बावजूद भी उसे नहीं मारता और सभी को समझाते हुए एक लंबी चौड़ी स्पीच देकर ये भरोसा दिलाता है कि वो सारे लोगों को उस जगह से बाहर निकालेगा। उसकी बातें सुनकर सभी लोगों के दिल में एक उम्मीद जगती है। वो उन सारे लोगों से पूछता है कि वो कितने दिनों तक बिना खाए पिए रह पाएंगे। इस पर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। इधर आसेडल में टैगोन के सोल्जर्स चारों तरफ पेंटेड फेस ग्रुप के हेड को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें हेड लेडी का पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट करके टैगोन के पास ले जाते हैं। टैगोन उसे पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद टैगोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रुप के किसी बंदे ने कभी तुमसे मेरे बारे में बात की है। तो लेडी उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले हमारे ग्रुप को एक यंग मैन ने ज्वाइन किया था और वो ही आपके बारे में बातें कर रहा था। उसने कहा था कि वो मुझे आपसे मिलवाएगा और उसी ने श्राइन के प्रीस्ट को भी मारा है। उसकी बातें सुनकर टैगोन समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साया ही है। वो तुरंत गुस्से में साया को मारने जाता है तो साया उसे बताता है कि उसने तान्या को एक सीक्रेट प्लेस पर छुपा रखा है। अगर उसने उसे मार दिया तो वो कभी भी तान्या को नहीं ढूंढ पाएगा। इस पर टैगोन को और भी गुस्सा आता है और वो साया से तान्या का पता पूछता है तो साया उसे पेंटेड फेस ग्रुप को ज्वाइन करने को कहता है। वो उसे कहता है कि आप ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी फोर्स के साथ श्राइन पर हमला कर दीजिए। इसके बाद आप तान्या को श्राइन का प्रीस्ट बनाकर खुद किंग बन जाएंगे और मैं आपका वारिस बन जाऊंगा। इसके बाद हम दुनिया को गर्व से बताएंगे कि हम इगोटू हैं, हमें कभी भी छुपना नहीं पड़ेगा। उसकी इस बात पर टैगोन उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम अपना इगोटू होना किसी को नहीं बता पाएंगे क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि हम इगोटू हैं वैसे ही सब मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमें मार डालेंगे। साया कहता है कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा हम सबसे पहले उसे ही खत्म कर देंगे। टैगोन उसे समझाता है कि हमारी इगोटू होने का पता चलते ही कोई भी हमारा साथ नहीं देगा और मैं अपने ही लोगों को अपने हाथों से नहीं मार सकता।
टैगोर के लाख समझाने के बाद भी साया अपनी बातों पर अड़ा रहता है और वो टैगोर से कहता है कि फादर, आपको मुझ में और आसेडल के लोगों में से किसी एक को चुनना होगा। आपको फैसला करना होगा कि आप किसका साथ देंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर चायुन तानिया से मिलकर वापस घर पहुँचती है तो उसकी मदर को उसके पेंटेड फेस ग्रुप से रिलेटेड उसकी एक बुक मिलती है, जिसे देखकर वो चायुन को बहुत डांटती है। तभी उसके फादर आते हैं और बताते हैं कि नन बियोल को लेने निंथास आए थे, पर नन बियोल ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। ये सुनकर चायुन परेशान हो जाती है। इधर टैगोर तालिया को छुड़ाने का एक प्लान बनाता है और वो हेड लेडी के पास जाकर कहता है कि वो भी पेंटेड फेस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। वो उसे उनके सीक्रेट प्लेस का पता पूछता है तो हेड लेडी उसे बता देती है। इधर साया ग्रुप के लोगों के पास जाता है और उन्हें हेड लेडी के अरेस्ट होने की खबर देता है। तभी उसकी नजर नकाब ओढ़कर वहां मौजूद टैगोर पर पड़ती है तो उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। टैगोर उसे बताता है कि उसने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और अब वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करके श्राइन पर हमला भी करेगा और वो तानिया को श्राइन का हाई प्रीस्ट भी बनाएगा। वो साया से पेंटेड ग्रुप के लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए कहता है। ये सारी बात जानकर साया खुश होता है। इसके बाद जब टैगोर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे फादर कहकर थैंक्स बोलता है तो टैगोर उसे सॉरी बोलता है। उसकी ये बात वहाँ पास ही छुपा मो गुआंग सुन लेता है। उसे टैगोर ही अपने साथ साया का पीछा करने के लिए लेकर गया था। मो गुआंग साया के टैगोर को फादर कहने को लेकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि टैगोर का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। इसके बाद जब टैगोर वहाँ से चला जाता है तो साया जंगल में ट्री हाउस की तरफ तानिया से मिलने के लिए जाने लगता है और मो गुआंग अपने एक साथी के साथ उसका पीछा करने लगता है। इधर तानिया जो कि ट्री हाउस में मौजूद होती है, उसे फील होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है और वो घबरा जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।